हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम है जिसमें फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। इनिशियली 1 माइक्रोफैरेड को 20 वोल्ट पोटेंशियल से चार्ज किया है। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, तो इस पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। नीचे वाली प्लेट पर -20 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। नीचे वाला जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड, इसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, तो Q = C/V, तो इस पर भी -20 माइक्रोकूलम और +20 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। पोलरिटी जो है वो ऑलरेडी गिवन थी हमें, इसी पोलरिटी के अकॉर्डिंग हमने चार्ज दे दिया है। और 1 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इनिशियली, ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं गिवन है। अब जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो हम फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले आपको आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट करने चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम आप जो भी फाइंड आउट करेंगे उन पर इनिशियली स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज कंजर्व रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपेसिटर में। तो ये यहाँ पर मैं आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है प्लेट्स का। दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम मुझे नीचे दिख रहा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम ये दिख रहा है। इसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है मैंने जो बाउंड्री बनाई है उन बाउंड्री से चार्ज का इन एंड आउट फ्लो अलाउड नहीं है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज मिलाकर 20 ही रहना चाहिए, इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज मिलाकर -40 रहना चाहिए, और इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज मिलाकर +20 रहना चाहिए स्विच को क्लोज करने के बाद भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमने स्विच क्लोज कर दिया, हम मान लेते हैं 1 माइक्रोफैरेड पर चार्ज Q आ गया, तो इस पर 20 - Q आ जाना चाहिए। इस पर 20 - Q है तो इसकी नीचे वाली प्लेट पर -20 - Q होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वही रहेंगे। यहाँ पर चार्ज Q है तो -Q चार्ज आ जाएगा इसकी राइट वाली प्लेट पर। और बिकॉज इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज मिलाकर 20 था और यहाँ पर अगर आपने -Q मान लिया है तो यहाँ पर 20 + Q हो जाएगा चार्ज। यहाँ 20 + Q और यहाँ -Q मिलाकर टोटल चार्ज फिर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम -Q मान रहे हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, 20 + Q हो जाएगा। और अगर यहाँ 20 + Q है तो इसकी नेगेटिव प्लेट -20 + Q हो जाएगी। अब आपके पास एक Q अननोन है। अगर Q पता लग जाता है तो सारी प्लेट्स पर चार्ज पता लग जाएगा। और Q कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें KVL लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं और अगर इस वाले पॉइंट A से मूव करना शुरू करते हैं तो इसमें जो हम जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर -Q/1 लिखा जा सकता है। माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब लॉस होता है। इसी तरीके से नीचे वाले 2 माइक्रोफैरेड में आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ पर भी लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 20 + Q / 2 का लॉस होगा, इसलिए हम इसको भी नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और थर्ड कैपेसिटर में आप जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो ये गेन होगा और गेन को आप प्लस साइन के साथ लिख देते हैं, तो इसको प्लस लिख देते हैं और चार्ज आता है 20 - Q / 1। आपको ध्यान रखना है चार्ज आपको पॉजिटिव प्लेट का ही लेना है Q/C लिखने में, और साइन बाहर लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। KVL अप्लाई करने में जो इक्वेशन मेरे पास आ जाती है वो हो जाती है -Q / 1 -20 + Q / 2 +20 - Q / 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हम लोगों को पता ही है। इसको सॉल्व कर लें तो क्या इक्वेशन आपके पास आ जाती है, 0 = -2Q -20 - Q +40 - 2Q। ये आप चेक कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आता है 0 = -5Q +20। So Q = 20/5, that is 4 माइक्रोकूलम। तो Q = 4 माइक्रोकूलम चार्ज आपके पास आ जाता है। और अगर इस पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज आता है तो बाकी सारे कैपेसिटर्स का चार्ज भी आपको पता लग जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। ऐसे केस में क्या करना है, आइसोलेटेड सिस्टम फाइंड आउट करके डायरेक्ट KVL लगा देना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंजॉय योर डे।